कहानी की शुरुआत होती है 1987 के न्यूयॉर्क शहर से, जहाँ में पैट्रिक बैटमैन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। पैट्रिक असल में हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर भी है, जो रेस्टोरेंट में बैठा अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। इसके बाद ये सभी एक बार में जाते हैं, जहाँ एक लड़की जो कि एक बारटेंडर थी, वो पैट्रिक को कार्ड देने की जगह कैश देने के लिए कहती है। और इतनी सी बात पर पैट्रिक उस पर भड़क जाता है और मन ही मन खूब गालियां सुनाने के बाद उसे धमकी देकर जाता है कि वो उसे मारने के बाद लाल रंग से खेलना चाहता है, यानी लड़की के खून से। हालांकि वो ये सब मन ही मन कह रहा था, इसलिए लड़की को इन सब की भनक नहीं लगती। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पैट्रिक अपने आलीशान अपार्टमेंट में सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज कर रहा था। यहाँ हमें पैट्रिक के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जिसके पास बेशुमार दौलत है, और वो इस बात का दिखावा करने से कभी पीछे नहीं हटता। खासकर दोस्तों के बीच पैट्रिक खूब शो ऑफ करता है। वो सुबह सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता है और एक अच्छी डाइट लेने के बाद हेल्दी स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करता है, और हमेशा डिजाइनर सूट ही पहनता है ताकि लोगों को पता चले कि वो रईस है। पैट्रिक को म्यूजिक का भी काफी शौक था, इसलिए वो ट्रेवलिंग के दौरान ऑफिस आते जाते समय अक्सर म्यूजिक सुना करता था। हर रोज की तरह आज भी पैट्रिक ऑफिस पहुंचता है, जहां हम जीन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो असल में पैट्रिक की असिस्टेंट थी और पैट्रिक को मन ही मन पसंद भी करती थी। लेकिन पैट्रिक को जीन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उल्टा वो जीन को ये कपड़े ना पहनने को कहता है, क्योंकि उसे जीन की स्कर्ट और हील्स पसंद नहीं थी। इसी रात पैट्रिक को अपनी फियांसे एवलिन के साथ में डिनर पर भी जाना पड़ता है, पर वो एवलिन को भी ज्यादा भाव नहीं देता, क्योंकि उसका अफेयर एवलिन की ही दोस्त कॉर्टनी के साथ चल रहा था। यही हमें ये भी पता चलता है कि पैट्रिक जिस ऑफिस में काम करता है वो असल में उसके फादर का ही है। रास्ते में जब एवलिन उसे इग्नोर करने की वजह पूछती है, तो पैट्रिक कहता है कि वो ऑफिस में बिजी रहता है और कोई बात नहीं है। डिनर के बाद पैट्रिक एक एटीएम से पैसे निकाल रहा था कि तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है और वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। कहानी अब अगली सुबह पर शिफ्ट होती है, जहां पैट्रिक एक लॉन्ड्री में अपनी बेडशीट से लाल रंग को साफ कराने के लिए मशक्कत कर रहा था। यानी शायद पैट्रिक ने उस औरत को मार दिया है, लेकिन लॉन्ड्री वाली लेडी इस बेडशीट को साफ करने से इनकार कर देती है। इस पर पैट्रिक को गुस्सा आता है और वो इस बूढ़ी औरत को भी मारने की धमकी देता है। इतने में ही यहाँ पैट्रिक की पुरानी फ्रेंड आती है, जिसे देख वो हैरान रह जाता है, और अब इस शीट को धुलवाने की जिम्मेदारी वो उसे सौंप कर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो घर पहुँचता है और कॉर्टनी को फोन कर डिनर पर चलने के लिए ऑफर कर देता है। कॉर्टनी पहले तो मना करती है, लेकिन डॉल्जिया होटल का नाम सुनते ही वो राजी हो जाती है, क्योंकि डॉल्जिया इस शहर का सबसे अच्छा और महंगा होटल था, जहाँ अमीर लोग ही जा सकते थे, और इस होटल की बुकिंग मिलना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए शहर में हर कोई एक बार तो इस होटल में डिनर करना ही चाहता था। तो कॉर्टनी भी हाँ कह देती है, और कॉर्टनी से पूरी बात करके पैट्रिक टेबल बुक करने के लिए डॉल्जिया में फोन करता है, पर जिसने उसका फोन उठाया था वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि डॉल्जिया में टेबल मिलना नामुमकिन था। शाम होते ही पैट्रिक और कॉर्टनी होटल की तरफ निकलते हैं, लेकिन वो डॉल्जिया नहीं बल्कि किसी और ही होटल में आए हुए थे, और कॉर्टनी को कुछ पता ना चले इसके लिए पैट्रिक ने उसे पहले ही नशे में धुत कर दिया था। अगले दिन पैट्रिक दोस्तों के सामने खूब शो ऑफ करता है कि बीती रात को उसने डॉल्जिया में डिनर किया था, पर तभी यहाँ पॉलेल नाम के शख्स की एंट्री होती है, जो पैट्रिक को मार्कस समझ रहा था, क्योंकि पैट्रिक ने मार्कस की तरह सेम कपड़े और चश्मा पहन रखा था। और सिर्फ पैट्रिक ही नहीं बल्कि यहाँ का हर एम्प्लॉय मार्कस की तरह सेम कपड़े, चश्मा और क्लीन शेव रखता था। इसके बाद पॉल बताता है कि वो इस फ्राइडे डॉल्जिया होटल में डिनर करने वाला है। ये सुनते ही पैट्रिक को पॉल से जलन होने लगती है। इतने में पॉल अपना शानदार सा कार्ड पैट्रिक के हाथों में थमा देता है, और कार्ड का डिजाइन, थिकनेस और क्वालिटी देखकर पैट्रिक जलन के मारे पागल हो जाता है, और घर जाते हुए एक आदमी और उसके कुत्ते को मारकर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं, और फिर पॉल और पैट्रिक एक साथ डिनर पर जाते हैं। डिनर के दौरान पैट्रिक पॉल को खूब पिलाता है, और पॉल नशे में पैट्रिक की ही बुराई करने लगता है। पॉल कहता है कि तुम जैसे लड़के को एवलिन जैसी लड़की कैसे मिल गई। पैट्रिक पॉल की बातें शांति से सुन रहा था, लेकिन मन ही मन उसे खत्म करने का प्लान भी कर चुका था। वो पॉल को अपने घर लेकर जाता है और लाउड आवाज में म्यूजिक बजाता है। वहीं पॉल इतने नशे में था कि उसे ये भी ध्यान नहीं था कि पैट्रिक ने जमीन पर बहुत सारे न्यूज़पेपर बिछाए हुए हैं। पैट्रिक पॉल को बाहर बिठाकर अंदर जाता है और एक रेन कोट पहनकर बाहर आता है, लेकिन उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी, और इससे पहले कि पॉल कुछ कर पाता वो उसे कई बार स्टैप करके मार डालता है। इसके बाद वो पॉल की डेड बॉडी के सामने बैठकर सिगार पीता है और फिर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाता है। पॉल की पॉकेट से पैट्रिक को उसके घर की चाबी भी मिल गई थी, इसलिए वो पॉल के घर पहुंचता है और यहाँ उसके कुछ कपड़े और जरूरी सामान लेकर पॉल की ही आवाज में एक रिकॉर्डिंग छोड़ता है कि वो यानी पॉल कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, ताकि सभी को ये लगे कि पॉल कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। अगले दिन पैट्रिक अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था
कि तभी यहाँ किम्बल नाम का एक डिटेक्टिव आता है जो असल में पॉल के केस को हैंडल कर रहा था। किम्बल पैट्रिक से भी पॉल के बारे में सवाल पूछता है, जिस वजह से पैट्रिक काफी परेशान हो जाता है, पर वो सिचुएशन को जैसे तैसे हैंडल कर किम्बल को वहां से भेज देता है और घर आकर म्यूजिक के साथ जमकर अपना वर्कआउट करता है। साथ ही पैट्रिक शाम को सबरीना और क्रिस्टिन नाम की 2 प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है और उन्हें अलग अलग म्यूजिक एल्बम के बारे में बताने लगता है। दोनों ही पैट्रिक की बातों से बोर हो रही थी और पैट्रिक भी ये बात समझ चुका था, इसलिए अब वो दोनों लड़कियों के साथ मजे करता है। और काम खत्म होने के पर जब लड़कियां जाने के लिए पूछती हैं, तब पैट्रिक उन्हें रोक लेता है, जिसके बाद वो अपने सीक्रेट बॉक्स से कुछ टूल्स निकालता है और दोनों लड़कियों को टॉर्चर करता है। पर कुछ देर बाद वो उन्हें पैसे देकर जाने देता है। अगले दिन ऑफिस में पैट्रिक अपने दोस्तों के सामने फिर से शो ऑफ कर रहा था कि तभी यहाँ लुइस नाम का एक एम्प्लॉय अपने बिजनेस कार्ड इनके बीच में रख देता है, जो पैट्रिक के कार्ड से बहुत ज्यादा अच्छा था। इसलिए पैट्रिक को फिर से गुस्सा आता है और वो लुइस के पीछे पीछे वॉशरूम में जाता है, जहाँ लुइस हल्का हो रहा था और पैट्रिक को मौका देखते ही उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। पर लुइस पैट्रिक के हाथ लगाते ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक गे था और पैट्रिक का टच उसे पसंद आ रहा था। लेकिन लुइस की फेमिनिज्म वाली हरकतें देखकर पैट्रिक को उससे घिन आने लगती है और वो हाथ धोकर बिना लुइस को मारे यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन डिटेक्टिव किम्बल फिर से पैट्रिक के ऑफिस पहुँचता है और उससे पूछताछ करता है कि जब पॉल गायब हुआ उस वक्त वो कहाँ था। ये सवाल सुनते ही पैट्रिक के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि किम्बल को पैट्रिक पर शक था ही नहीं, बल्कि वो पॉल की तरह कंफ्यूज होता है और कहता है कि तुम पर मुझे शक नहीं है, क्योंकि तुम तो उस रात मार्कस की पार्टी में थे। यानी किम्बल भी कंफ्यूज था और कोई भी होगा, क्योंकि इस ऑफिस में हर कोई एक जैसे ड्रेस में सेम ही दिखता था। इस बात का बेनिफिट पैट्रिक को मिलता था और वो किम्बल के शक के दायरे से बच जाता है। इसी शाम पैट्रिक की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है और पैट्रिक इसे भी अपने घर ले जाता है। अगले दिन पैट्रिक ऑफिस में होता है और उसके हाथों में किसी लड़की का बाल था, यानी पैट्रिक ने उस लड़की को भी मार डाला है। इतने में यहाँ जीन नाम की लड़की की एंट्री होती है, जो पैट्रिक को आज का पूरा स्केड्यूल समझा रही थी, जबकि वो पहले ही दूसरी लड़की को भी मार चुका था। यानी पैट्रिक बहुत ज्यादा खतरनाक था और उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था। अगले सीन में पैट्रिक अपनी फियांसे एवलिन से मिलने जाता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है, पर यह सुनते ही एवलिन रोने लगती है, क्योंकि वो पैट्रिक से बहुत प्यार करती थी, जबकि पैट्रिक एवलिन से बोर हो चुका था। इसलिए वो उसे यहीं रोता हुआ छोड़कर चला जाता है। कुछ दूर जाते ही पैट्रिक एटीएम मशीन से पैसे निकालता है, लेकिन मशीन पैसों की जगह उसे बिल्ली देती है, जिसे पैट्रिक गोली मारने ही वाला था कि तभी यहाँ एक बूढ़ी औरत पहुँच जाती है। वो एक पल को सोचता है, लेकिन फिर बिल्ली की जगह बूढ़ी औरत को शूट कर देता है। लेकिन आज शायद पैट्रिक की किस्मत खराब थी, क्योंकि उसे दूर खड़ी पुलिस की गाड़ी में से एक ऑफिसर बूढ़ी औरत को मारते हुए देख लेता है। पुलिस से भागते हुए पैट्रिक मेन रोड पर आता है, पर यहाँ भी 2 गाड़ियां उसे रोक लेती है। गुस्से से पागल पैट्रिक बिना सोचे समझे पुलिस की गाड़ियों पर बंदूक तान देता है और एक गोली चला भी देता है, जो सीधी पुलिस की गाड़ी में लगती है और एक जोरदार धमाके के साथ सभी ऑफिसर्स मारे जाते हैं। लेकिन पैट्रिक सोच में डूब जाता है कि एक गोली से इतना बड़ा ब्लास्ट भला कैसे हो सकता है। पैट्रिक ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर आसपास के लोगों पर पड़ी, जो उसे ये सब करते हुए देख रहे थे। लेकिन पैट्रिक नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी रहे, इसलिए रास्ते में उसे जो भी दिखा उसने सभी को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस से बचते हुए अपने ही ऑफिस में जाकर छिप गया। यहाँ बैठा पैट्रिक जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि बाहर पुलिस की जीप, हेलीकॉप्टर और भारी पुलिस ऑफिसर्स के साथ उसकी तलाश कर रहे हैं। इसलिए पैट्रिक डर के मारे अपने लॉयर को फोन करके उसे सब कुछ बताने लगता है कि वो एक खूनी है और उसने अपनी लाइफ में 20 से 40 लोगों को मारा है और वो अभी कई लोगों को मारकर आया है। इसके बाद कहानी में अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पैट्रिक को उसी के घर में देखते हैं जहां वो शावर ले रहा था। इसके बाद वो अच्छी तरह से तैयार होकर पॉल के घर पहुंचता है और देखता है कि कबर्ड में 2 लड़कियों की लाश जो थी वो अब अपनी जगह पर नहीं है। साथ ही किसी ने कबर्ड को भी पेंट कर रखा था। पैट्रिक को याद आता है कि जीन भी तो उसे पसंद करती है, तो क्यों ना आज जीन को शिकार बनाया जाए। इसलिए वो जीन को आज रात का डिनर ऑफर करता है। जीन जो मन ही मन पैट्रिक की दीवानी थी, वो खुशी खुशी मान जाती है और पैट्रिक कहता है कि हम वहीं जाएंगे जहां तुम चाहोगी। जीन तुरंत डोजिया का नाम लेती है और पैट्रिक भी डोजिया में बुकिंग के लिए फोन घुमाता है, पर एक बार फिर से सामने वाला पैट्रिक की इंसल्ट करके फोन काट देता है। लेकिन पैट्रिक फिर भी मुस्कुराते हुए कहता है कि आज रात 9 बजे का टेबल बुक हो चुका
चुका है, तो तुम तैयार रहना। जीन खुशी खुशी डिनर से पहले पैट्रिक के घर पहुंचती है, जहां पैट्रिक जीन को मारने के लिए ड्रिल मशीन लाता है और वो उसकी खोपड़ी में छेद करने ही वाला था कि तभी एवलिन यानी पैट्रिक की फियांसे का मैसेज आता है, जिस वजह से वो रुक जाता है। और जीन को जब पता चलता है कि पैट्रिक की भी फियांसे है तो उसका दिल भी टूट जाता है। पहली बार पैट्रिक को बुरा लग रहा था कि उसने किसी का दिल दुखाया है, इसलिए वो जीन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं इससे पहले ही तुम यहाँ से चली जाओ। जीन भी यहाँ से चली जाती है, पर अब पैट्रिक परेशान था कि वो किसको मारे, इसलिए वो फिर से क्रिस्टन यानी उसी प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है जिसे उसने पिछली बार टॉर्चर किया था। क्रिस्टन पैट्रिक की हैवानियत के बारे में जानती थी, इसलिए पहले तो वो मना करती है, लेकिन पैट्रिक के हाथों में नोटों का बंडल देखकर वो मान जाती है। इसके बाद पैट्रिक क्रिस्टिन के साथ घर पहुंचता है, जहां उसने एक और प्रोस्टिट्यूट लड़की को बुला रखा था। काम पूरा होते ही क्रिस्टिन यहाँ से भागने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि अब पैट्रिक उसे टॉर्चर करेगा। क्रिस्टिन भागते हुए एक कमरे में पहुंचती है, जहां कबर्ड में पहले से ही 2 लड़कियों की डेड बॉडी टंगी हुई थी। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो घर से बाहर निकल पाती, पैट्रिक हाथ में चैनसा लेकर उसे मारने के लिए आ जाता है। क्रिस्टिन घबरा कर सीढ़ियों से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक उसे ऊपर से चैनसा गिराकर मार देता है। इतने में यहाँ की लैंडलॉर्ड लेडी पैट्रिक के पास पहुँचती है और कहती है कि यहाँ पॉल नाम का कोई आदमी नहीं रहता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ जीन पैट्रिक के कैबिन में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ती है, जिसमें पैट्रिक ने काफी डिस्टर्बिंग ड्राइंग बना रखी थी। जीन ये सब देखकर घबरा जाती है। दूसरी तरफ पैट्रिक अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था, जहाँ कुछ देर बाद उसका लॉयर भी वहाँ पहुँचता है। लॉयर को देखकर पैट्रिक जरा भी नहीं घबराता और कहता है कि कल रात को उसने जो भी कुछ कहा वो सब सच है। उसने कई लोगों को मारा है, जिनमें से एक पॉल भी है। लॉयर पहले तो पैट्रिक को देखता है, लेकिन फिर हंसने लगता है और पैट्रिक की बातों को जोक बताता है। ये सब देखकर पैट्रिक के दिमाग की बत्ती बुझ जाती है और समझ नहीं पाता कि लॉयर उसकी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा। तब लॉयर बताता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जिस पॉल को मारने की तुम बात कर रहे हो अभी अभी मैं उसी के साथ खाना खाकर आया हूँ। ये सुनते ही पैट्रिक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है, और फिर वो एक अजीब सा रिएक्शन देता है और इसी के साथ कहानी की एंडिंग हो जाती है। यानी पैट्रिक ने आज तक जितने भी लोगों को मारा था, जीन ने जो कुछ भी उसकी डायरी में देखा वो शायद पैट्रिक की कल्पना थी। कहानी खत्म होने के बाद हमें ये भी समझ आता है कि पैट्रिक असल में दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति था, जिसका दिमाग इस कदर बीमार था कि वो अपने आप को असली नाम डेविड की जगह पैट्रिक कहकर पुकारता था। जबकि मूवी के डायरेक्टर ने खुद कहा है कि ये सब कुछ रियल में हुआ था। तो हो सकता है कि पैट्रिक के फादर जो खुद एक अमीर आदमी थे, तो शायद उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया होगा। हालांकि इस मूवी की एंडिंग लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि असल कहानी थी क्या? क्या पैट्रिक ने इतने लोगों को इसी बेरहमी से मारा था, या ये सिर्फ उसके दिमाग की बीमारी थी जो उसे इस भ्रम में जीने पर मजबूर कर रही थी कि वो एक किलर है, या फिर दूसरी वाली एंडिंग ज्यादा सूट करती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।